नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश जी की स्थापना के बाद हमें रोजाना गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। आपने दिन में स्थापना की है, चाहे 3 दिन के लिए की है, 5 दिन के लिए की है, 9 दिन की स्थापना है, तो स्थापना के बाद में हमें इस तरह से पूजा करने से कि स्थापना के दिन जो हमें पूजा वो हम कर लेंगे। स्थापना की शाम के समय हमें आरती करनी होती है और उसके बाद अगले दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले तो हम जो है ऐसे घट को साफ कर लेंगे। पहले हम देखें यहाँ पर इसकी दोबारा से हम सफाई कर लेंगे, तो हमने यहाँ पर साफ कर लिया है। उसके साथ ही जो हमने फूल जो पत्ते जो चढ़ाए थे उसको हम एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे, किसी टोकरी में या फिर किसी पॉलीथीन में, किसी भी चीज़ में आप कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो हमने रिद्धि सिद्धि माता की स्थापना की थी, जो गणेश जी की और जो कलश की स्थापना की थी, उस किसी भी चीज़ को हमें हिलाना नहीं, कोई भी चीज़ हिलनी नहीं चाहिए। और जो कलावा जो हमने चढ़ाया था उसे हम रोजाना उसको सिर्फ साफ कर सकते हैं, लेकिन जो हमने कलावा चढ़ाया था वह वही चढ़ा रहेगा, उसको हमें दोबारा से चेंज नहीं करना है। सिर्फ हम फूल और दुर्वा जो हम चढ़ाते हैं सिर्फ उसको ही हटाएंगे। पूजा में चढ़ाई हुई कोई भी चीज़ हमें इधर उधर नहीं डालनी है। जो भी फूल पत्ते जो यूज़ किए थे, जो भी चढ़ाते थे, उसे हम ये सारी चीज़ें हमें इकट्ठा कर लेना है। इसके बाद देखिए जो दक्षिणा जो हमने चढ़ाई थी वह हम चौकी पर ही रख देंगे, तो आप चौकी पर ही रख दीजिएगा दक्षिणा। और जो भी फूल पत्ते जो भी चढ़ाए थे उसको आप एक गमले में डाल दीजिए। गणेश जी के विसर्जन के साथ ही इनको भी विसर्जित किया जाएगा। उसके बाद में देखिए सबसे पहले हमें चौकी साफ करके फिर उसका हम शुद्धिकरण करेंगे, यानी स्नान करा देंगे। जल के छींटे लगाते हुए मैं शुद्धिकरण कर दूंगी। सभी को हम तिलक करेंगे, तो देखिए रोली से तिलक कर देंगे। और रिद्धि सिद्धि माता क्योंकि हमें सुपारी से बनाई है तो इसके गलने का डर होता है, इसलिए इसको सूखी रोली ही समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए दिया जला देंगे, तो देसी घी का दीपक हम यहाँ पर जला देंगे। उसके बाद में हम फूल समर्पित कर देंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए आसानी से, जो अवेलेबल हो जाए, वह आप फूल जरूर चढ़ाइए। देखिए हम यहाँ पर फूल समर्पित कर देंगे। फिर गणेश जी की पूजा में दुर्वा घास अवश्य समर्पित कीजिए। तो यह दुर्वा घास ले ली है, यह आपको पार्क में आसानी से मिल जाएगी, तो आप इसे रोजाना से चेंज करें। आपको फ्रेश दुर्वा घास ही प्रतिदिन चढ़ानी होती है। तो देखिए इसके पश्चात में हमें भोग समर्पित करना था, तो भोग में मैं यहाँ पर मोदक समर्पित कर रही हूँ। आप लड्डू भी समर्पित कर सकते हैं, कोई भी मिठाई आप भोग में समर्पित कर सकते हैं। उसके साथ ही आप कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं, और जो भी ऋतु फल आपके पास अवेलेबल हो वह आप समर्पित कर दीजिए। अब हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे, तो मैंने यहाँ पर 1 लोटा जल समर्पित कर दिया। उसके बाद में आप धूप दीप दिखाएंगे और फिर हमें आरती करनी होती है। गणेश जी की आरती कर सकते हैं, बड़े ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी होती है। आप चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं, या फिर आप अलग से दिया जला करके आप उससे भी आरती कर सकते हैं। उसके पश्चात में आरती करने के पश्चात में पूजा में रही कमियों के लिए समायाचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें रोजाना गणेश जी की पूजा करनी होती है। शाम के समय फिर हम दीपक जला लेंगे और भोग समर्पित करेंगे, आरती कर लेंगे। शाम के समय बहुत ही सिंपल पूजा करनी होती है। सुबह हमें तिलक सब हमने कर दिया था, तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। और पूजा के बाद में हम क्या करेंगे, जो जल का लोटा है वह सूर्य देवता को हम अर्घ्य दे देंगे। और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया था, यह भोग प्रसाद आप परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। बस नारियल और गुड़ का प्रसाद है वह गणेश जी के पास ही रहेगा, उसको हटाना नहीं है, और किसी भी चीज को हमें टच नहीं करना। तो सुबह शाम हमें ये ऐसे करके पूजा कर लेनी है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है, आप लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। किसी भी मिठाई का या फिर ऋतु फल आप खा सकते हैं, तो सुबह शाम हमें देखिए ऋतु फल का ही भोग लगाना। तो इसके अलावा आप जब भी घर में कुछ बना रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप उसमें लहसुन और प्याज का प्रयोग ना करें। आप न खुद खाएं और न ही कुछ दिन के लिए घर में इनको इस्तेमाल भी ना करें। तो देखिए मैंने आपको बताया कि सुबह शाम 2 समय आपको भोग लगाना है, और किन किन चीज़ों का भोग लगाना है यह सब मैं देखिए आपको बता चुकी हूँ। जल तो हमें रखना ही होता है भोजन के साथ में, कि आप किसी भी मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। कोई भी ऋतु फल जो है आपको मिल जाता है, या फिर ड्राई फ्रूट है, उनका भी आप भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही घर में जो भी बिना लहसुन प्याज का आपने जो खाना बनाया उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। दूध का भी आप भोग लगा सकते हैं। वहीं लक्ष्मी माता को आपको ध्यान में रखना होता है, उनका भी भोग आपको जरूर
जरूर लगाना होता है। दुर्वा घास हमें जरूर चढ़ानी होती है, गणेश जी की पूजा में चढ़ाती है। तो देखिए दुर्वा घास को आप अच्छी तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। इस तरह से गणेश जी का हमें भोग समर्पित करते हैं और स्थापना के बाद पूरे 10 दिन तक गणेश जी की पूजा करते हैं। उसके बाद में गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। तो जितने दिन के लिए आपने स्थापना की है, आप इस विधि से गणेश जी की पूजा करें और भोग लगाएं। उसके बाद में आप इनका विसर्जन करना होता है। विसर्जन का वीडियो मैं आपको मेरे चैनल पर फिर से दे दूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ी बहुत भी यह वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम गणेशाय नमः।